पूज्य आचार्य महंत श्री विचार साहब सदगुरु कबीर समाज स्थली मगहर, जिला संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश से पधार कर आज मैं और पूरा संत रवि जी जो कल से संत के सेवा में जुड़े हुए हैं, पहली मुलाकात जब इनकी हमारी बड़ौदा में हुई तो इनकी प्रसन्नता को देख करके लगा कि जहाँ भी रहेंगे दूसरे लोग को भी प्रसन्न चित्त से रखेंगे। और प्रसन्न चित्त वाला व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जो भी कुछ करेगा प्रकृति उसके साथ जुड़ती है। तो पहली बात तो जो भी आपके इस व्यवस्था तंत्र से जुड़े हुए हैं सभी को आपने के हृदय से लगाव और प्रेम को के साथ उनको रखा हुआ है, ये सबसे बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरे उसी कड़ी में जहाँ पर सदगुरु कबीर की समाज स्थली से पूज्य आचार्य महंत साहब विचार साहब जी का आज के इस आगमन में, जहाँ पर कबीर साहब की वो स्थली है जहाँ समग्र मानवता को जोड़ता है। आज जैसे धर्म के नाम पर एक दूसरे से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शब्द जोड़ करके खंडित किया जा रहा है, लेकिन सदगुरु कबीर की वह स्थली है जहाँ पर मंदिर में आने वाला मंदिर में माथा टेकने के बाद सीधे मजार में जाता है और मजार में माथा टेकने वाला सीधे वह मंदिर में आता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात बताऊं, जो मगहर एक तहसील कस्बा है, नगर पंचायत, जहाँ 1 लाख की आबादी होगी, वहाँ मुस्लिम समाज और हिंदू की संख्या देखा जाए तो 60 और 40 का अनुपात है। आज भी वहाँ मुस्लिम लोग भी जब कोई शुभ काम करना होता है तो पूज्य आचार्य श्री विचार साहब को बुला करके उनसे उद्घाटन कराते हैं और उन्हीं से लोकार्पण कराते हैं। ये सबसे बड़ा जीवन का भाव है और उस भाव को ही सदगुरु कबीर ने इस समस्त मानव जाति को दिया है। इसलिए आज मुझे आने के बाद यह खुशी हुई तो मैं कहा कि कबीर साहब का पद भी सुना दूँ और उसके बाद गुरु जी का एक आशीर्वचन हो जाएगा। तो आए सतगुरु हम सोरे झकरी कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गयो सबयम, भीज गयो सबयम। तो ये सब उस समय का है जब धनी धर्मदास साहब सदगुरु कबीर के दर्शन करने के लिए लोगों को कहते हैं कि आओ चलो गुरु के दरबार में चला जाए। तो लोग कहे कि महाराज मिलता क्या है वहाँ? तो धनी धर्मदास साहब उत्तर भी देते हैं और साहब के चरणों में जाके मगहर में जो माथा टेकते हैं उसी से जुड़ा हुआ ये धनी धर्मदास साहब का पद है। तो कहते हैं अरे आवा चली हो यावा चली सतगुरु जी के द्वारे, आवा चली सतगुरु जी के द्वारे, गुरु जी के द्वारे सतगुरु जी के द्वारे, आवा चली सतगुरु जी के द्वारे। तो गुरु जी मिली है त ज्ञान बतई है, गुरु जी मिली है त ज्ञान बतई है, जन्म जुगान की होए भली सतगुरु जी के द्वारे, आवा चली सतगुरु जी के द्वारे। तो उड़ी चला हंसा हो माने सरोवर, उड़ी चला हंसा हो। जब आप किसी संत के साथ बैठते हैं तो वहाँ संतों ने कहा कि उस समय तुम सामान्य आदमी नहीं हो, क्या हो जाते हो? हंस। हंस क्या करता है? मोती चुगता है। हम भी जब जिस ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, जिस क्षण जुड़ते हैं, एक संत के साथ जुड़ने के साथ ही साथ हमारी जो 3 वृत्तियाँ हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, तो सतोगुण अपने आप उसकी धारा बहने लगती है तो उस समय आप हंस हो जाते हैं। उसी कह रहे हैं धनी धर्मदास साहब।
उड़ी चला हंसा हो मान सरोवर। फूलवा फुलाए जहाँ, फूलवा फुलाए जहाँ कुसुम कली। सतगुरु जी के द्वारे आवा चली, सतगुरु जी के द्वारे। आगे धर्म साहब और सावधान करते हैं, जो संत सेवा संत दर्शन से चूक गया तो उसके लिए कह रहे तुम्हारे लिए आगे खतरा क्या है। तो कह रहे हैं अरे इस काया नगरी में 10 दरवाजा, इस काया नगरी में 10 दरवाजा। हंसा निकरी गयो कवनो गली, सतगुरु जी के द्वारे या चली, सतगुरु जी के द्वारे। क्यों कहा कि जिस महल में आप बैठे हैं, विश्व का ये पृथ्वी का ये पहला महल है जहाँ एक महल में 10 दरवाजा बना हो। किसी ने कहा कि जो जितने पढ़े लिखे समझदार होते हैं उनके घर में खिड़की दरवाजा इतना ही अधिक होती है, और जो कम पढ़े लिखे रहते हैं, कम पैसे वाले होते हैं, उनके घर में खिड़कियाँ दरवाजे इतने कम होते हैं। तो कहा कि देखो परमात्मा कितना बड़ा धनी मनी है, कितना मनी मैन आदमी है कि 3.5 ही हाथ में 9 दरवाजा खोला है और एक ठो इमरजेंसी रखा हुआ है। तो कहा इसमें तुम बैठे हो, इस महल में 10 दरवाजा है, ये इसमें तुम बैठो, यही आश्चर्य है। 10 द्वारे का पिजड़ा तामे पंछी मौन, रहिबे को अचरज है जात चंभा को। तो धर्म साहब कहा ये जीवन के इस अवसर में तुम अपने आप को गुरु सेवा गुरु भक्ति कर लो तो जीवन हमारा सुखमय है। तो उसी कह रहे हैं अरे इस काया नगरी में 10 दरवाजा हो, 10 दरवाजा। हंसा निकरी गयो कवनो गली, सतगुरु जी के द्वारे आवा चली, सतगुरु जी के द्वारे। तो धर्म दास अरजिकारी बिनवे, धर्म दास अरजिकारी बिनवे। आज भजनिया खूब बनी, सतगुरु जी के द्वारे आवा चली, सतगुरु जी के द्वारे। गुरु जी के द्वारे, सतगुरु जी के द्वारे आवा चली, सतगुरु जी के द्वारे। तो धर्म साहब ने कहा कि आज ही मेरे जीवन का परम सौभाग्य, पूरा जीवन हमारा मंगलमय है कि जिस दिन गुरु का दर्शन हुआ। तो आज का ये जो त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर एक लोग संत हमारे श्री राम कृपाल साहेब, गोपाल साहेब, शांति साहेब और हमारे राजेश साहेब, हमारे बगल में बैठे हमारे संत और पूज्य आचार्य साहब जी के संरक्षण में आज ये जो त्रिवेणी संगम, यही संगम है, ये चलता फिरता तीर्थ है। 2 तरह का तीर्थ होता है, अभी जैसे आप इलाहाबाद जाएंगे कुंभ है, वो भी तीर्थ है, लेकिन संत जहाँ चलता फिरता तीर्थ है। तो आज के दिन ये हमारे रवि जी के जो कामधेनु रेस्टोरेंट में आज वो लोग बैठे हैं। तो यह कामधेनु शब्द ही अपने आप में, कामधेनु का अर्थ ही होता है कि सदैव जो चीज़ उससे प्राप्त करना चाहिए मिले। तो आज गुरु का चरण का यहाँ पदार्पण हुआ। यह आपके जीवन, आपके इस सिस्टम व्यवस्था के प्रति भी शुभ मंगल कामना पूज्य गुरुदेव जी की ये दिनोत्तर बढ़ता रहे, यही शुभ मंगल कामना के साथ मैं पूज्य आचार्य श्री विचार साहब से आग्रह करता हूँ कि आज की इस अवसर पर श्री रवि जी और उनके जो भी टीम के लोग हैं उनके प्रति आशीर्वचन देते हुए अपना 2 शब्द करने की कृपा करें पूज्य आचार्य साहब जी।